साथियों, आप सभी का लेट्स गियर अप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल को बनाने का जो उद्देश्य है वो यह उद्देश्य है कि किस तरह हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो बच्चे या जो प्रतिभागी एज अ टीचर ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें किस तरह एक सही मार्गदर्शन दिया जाए। क्योंकि बहुत दिनों से मैं YouTube पर देख रहा था कि एक जैसे केवी टीचर्स के वीडियोस की बाढ़ सी आ गई है। हालांकि ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं हर कोई प्रयास कर रहा है कि किस तरह हम इन बच्चों को या इन प्रतिभागियों को मोटिवेट करें, उन्हें गाइड करें केंद्रीय विद्यालय संगठन के साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए और डेमो टीचिंग के लिए। और इसके साथ अगर देखा जाए तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू और डेमो टीचिंग है, वो आपके अपने व्यक्तित्व का परीक्षण है। इट्स अ टेस्ट ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी और के इंटरव्यू से अपने आप को कंपेयर करें तो वो भी कुछ हद तक ठीक नहीं है। तो काफ़ी दिनों की कश्मकश के बाद मुझे लगा कि क्यों ना हम भी एक प्रयास, जो टीम मेरे साथ केंद्रीय विद्यालय में बहुत कुशल शिक्षकों की टीम है, उसके साथ हम कोशिश करें और आपको सही नॉलेज और सही गाइडेंस प्रयास प्रदान करें। तो आइए देखते हैं। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन 2011 में कर्नाटका में बेंगलोर रीजन में केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 हुबली में ज्वाइन किया था। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र 2015 में केंद्रीय विद्यालय लैंसडाउन में हुआ, जो देहरादून संभाग में है। इसके बाद देहरादून संभाग से लैंसडाउन से मैं 2018 में केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में कार्यरत हूँ। तो प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन केंद्रीय विद्यालय दिल्ली रीजन। तो कोशिश यही है कि आपको किस तरह से गाइड किया जाए। और अगर मैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, बीएड मैंने सीआई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और अभी फ़िलहाल मैं अपना एमए एजुकेशन परस्यू कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि केवीएस में जो लाइफ है एज अ प्राइमरी टीचर, वो बहुत ही वाइब्रेंट लाइफ है। जैसा कि आपको बार बार सही बता रहे हैं कि जब आप लोग डेमो टीचिंग के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, इन चारों सब्जेक्ट्स के अंदर पारंगत होना है। यू शुड बी नोइंग दैट हाउ टू टीच, हाउ टू डिलीवर योर डेमो टीचिंग, बिकॉज दैट ऑल्सो कंसिस्ट 30 मार्क्स। कहीं ना कहीं उसका मूल्य बढ़ जाता है वहाँ पर। तो आप अपने साक्षात्कार के लिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा, अपने व्यक्तित्व को जानें, अपने हॉबीज़ को जानें, अपने इंटरेस्ट को जानें और इन हॉबीज़ और इंटरेस्ट पर काम करें। जैसे कि अगर आपकी हॉबीज़ जो है वो गार्डनिंग है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पौधे को कम पानी की ज़रूरत होती है और कौन से पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से, हम लोग जब प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उनको मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताते हैं। तो यू शुड नो कि आपके पास तुलसी है, एलोवेरा है या ऐसा कौन सा पौधा है जो एक मेडिसिनल प्लांट है। और गार्डनिंग करने के लिए आप कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, आपने कौन कौन से पौधे लगाए हैं। तो इस चीज़ की इस तरह से आप अपनी हॉबी को परस्यू करेंगे तो शायद आपका साक्षात्कार अच्छा रहेगा। क्योंकि साक्षात्कार में जो प्रश्न बनेंगे वो केवल और केवल आपके व्यक्तित्व से ही रहेंगे। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो जब 2010 में मेरा साक्षात्कार हुआ था तो उस समय, क्योंकि मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया था, तो मेरे से प्रश्न पूछा गया राजनीति से संबंधित। दे हैव आस्क्ड मी दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम। तो उन्होंने पूछा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और चीन की जो राजनीतिक संस्कृति है उसके बीच में क्या अंतर है। फिर उन्हें उस समय कॉमनवेल्थ आने वाला था, तो कॉमनवेल्थ चल रहा था, तो कॉमनवेल्थ से संबंधित प्रश्न पूछा। तो आप लोग जैसे अभी G20 चल रहा है, G20 पर काम कर सकते हैं अपना, उससे रिलेटेड आप सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। बहुत डीप में नहीं जाना है, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर भी ये देखता है कि आप वर्तमान से, करंट से कितना जुड़े हुए हैं और न्यूज़पेपर वगैरह की रीडिंग आप करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे पास एनसीसी थी तो मुझसे एनसीसी संबंधित प्रश्न किया गया कि अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप आर्मी में क्यों नहीं गए। तो मैंने बताया कि सर मैं गया था, बट मैं सीडीएस क्लियर करने के बाद भी और एसएसबी से 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ। हालांकि उसके बाद भी एक और इंटरव्यू मैंने दिया केवीएस में आने के बाद, पर फिर भी मेरा लास्ट अटैम्प्ट भी भोपाल एसएसबी बोर्ड से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। तो वहाँ पर उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि अगर आपको प्राथमिक शिक्षकों एज अ प्राइमरी टीचर अगर आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है, तो आप वहाँ पर क्या पढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा सर मैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस चारों के चारों विषय बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। और क्योंकि मैंने अपनी एक हॉबी लिखी थी पोएट्री राइटिंग, तो उन्होंने मुझे कहा
क्या आप नदी पर कोई कविता बना सकते हैं, या कोई कविता सुना सकते हैं नदी पर? तो मैंने एक छोटी सी कविता जो है उनको बनाकर वहीं बैठे बैठे एक कविता जो है, कल कल बहती एक नदी, हिमालय की गोद से निकली एक नदी, ऐसे कर कर मुश्किल से मैंने 3 या 4 लाइन ही कही होगी। इसके बाद वो दूसरे प्रश्न पर आ गए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको अपनी हॉबीज़ पर, अपने इंटरेस्ट पर काम करने की ज़रूरत है। अगर सपोज़ आपकी हॉबी है या आपका इंटरेस्ट योग में है, तो आपको योग का अर्थ पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि योग की शुरुआत भारत में किसने की है, योग के जनक भारत में कौन है, योग दिवस कब से मनाया जा रहा है, अगला योग दिवस कहाँ मनाया जाएगा। और आप अगर प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का अर्थ पता होना चाहिए आपको। अनुलोम विलोम, कपालभाति, जो प्राणायाम डेली लाइफ में हम करते हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। हालांकि एक बात है कि आपसे कोई नहीं कहेगा कि वहाँ पर आप इंटरव्यू पैनल में जाने के बाद, इंटरव्यू बोर्ड में जाने के बाद अपना आप प्राणायाम कीजिए या फिर आप कोई आसन लगाकर दिखाइए, पर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चों को आप कौन कौन सा योग करवा सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल में हम बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में आने के बाद ताड़ासन करवाते हैं, हम उनको अनुलोम विलोम करवाते हैं, ऊर्जामयी प्राणायाम करवाते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करवाया जाता है। फिर आप बता सकते हैं कि योग का महत्व क्या है, या विद्यार्थी जीवन में या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट में योग का क्या योगदान है। तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ था कि मुझे एक बहुत अच्छा अवसर मिला कुछ केंद्रीय विद्यालय के उन प्रतिभागियों से मिलने का जो अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर क्या हम स्टिचिंग, कुछ लड़कियों ने पूछा क्या हम स्टिचिंग को अपना अनुभव बता सकते हैं, या स्टिचिंग को हम अपना हॉबी या इंटरेस्ट बता सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल आप बता सकते हैं। हिंदी में एक पाठ है इला की कशीदाकारी, और पिछले 12 सालों में मैंने देखा है कुछ ऐसे ऐसे अध्यापक हुए हैं या अध्यापिकाएं हुई हैं जो बच्चों को बिल्कुल बखिया करना, टाका लगाना सिखाते हैं। अगर कुकिंग है तो आपको पाक विद्या के बारे में, कुकिंग के बारे में, खाने की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, या आपको कुकिंग विदाउट फायर पता होना चाहिए कि हम बिना खाने के, बिना फायर के कैसे कुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग KVS में बच्चों को करवाते हैं कुकिंग विदाउट फायर। वो सैंडविच बना सकते हैं, ठीक है, सैलड बना सकते हैं, फ्रूट सैलड बना सकते हैं, वेजिटेबल सैलड बना सकते हैं। तो इसीलिए मेरे से, अगर आपकी कोई और भी हॉबी है, फोटोग्राफी करते हैं या आपको फिल्म देखना पसंद है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑस्कर मिला है वो किस फिल्म को मिला है, या ऐसी कौन सी फिल्म है जो हम बच्चों को दिखा सकते हैं। तारे ज़मीन पर हम दिखा सकते हैं, स्टैनली का डब्बा हम उन बच्चों को दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने विषय में जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो साक्षात्कार के लिए 4-5 लोगों का बोर्ड बैठा हुआ है, जो हमारे ऑफिशियल्स केंद्रीय विद्यालय संगठन से होंगे, वो आपके साक्षात्कार में आपके व्यक्तित्व का परीक्षण ज़रूर करेंगे इन प्रश्नों के माध्यम से। हालांकि अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो आपको पैनिक नहीं हो जाना है, आप सॉरी सर भी बोल सकते हैं और आप स्माइल भी पास कर सकते हैं।